केसेस पर कोई सरकार न्याय नहीं उठाती। वोटिंग के टाइम पे वो सब मांगने चले जाते पर कभी न्याय नहीं देते उनको। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी के साथ सचिन हिंदुस्तानी और आप सभी देख रहे हैं टीवी 24 आवर। आपको बता दूं जिस प्रकार से यहाँ पर जस्टिस फॉर गुंजन का यहाँ पे कुछ युवा देख रहे हैं कि यहाँ पे आपने हमारे पीछे देखेंगे मोमबत्ती जला करके एक श्रद्धांजलि दी गई है और न्याय की मांग कर रहे हैं। क्योंकि आपको बता दें देहरादून में हुई घटना जिसमें एक लड़की का गला काट दिया गया, उसके विरोध में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। कुछ युवा हमारे साथ जुड़े हैं। क्या नाम है आपका? नीरज सोंडियाल। नीरज जी बताइए, जिस प्रकार से आपने यहाँ पे एक टाइटल लिखा है कि चुप रहना भी हिंसा है, तो क्या सोच करके आपने ये लिखा है? जी सर, जैसे कि अब ये जो घटनाएं है, तो जब ये घटना हुई तो वहाँ बहुत सारी भीड़ मौजूद थी। वो मेन मार्केट में ये जो घटना हुई थी सुबह के 10 बजे हुई थी। ठीक है, तो जो जिन लोगों के बीच ये घटना हुई, ठीक है, उस लड़की का बीच मार्केट में गला काट दिया गया, बहन गुंजन का। ठीक है, तो वहाँ बहुत लोग थे जो चुप ही रहे, जिन्होंने कुछ नहीं बोला। चुप रहना भी हिंसा है। साथ ही कई संगठन है, कई पार्टियां हैं, हम राजनीति की बात नहीं कर, कई पार्टियां हैं। ठीक है, तो अभी हमारी बहन अंकिता भंडारी की बात की थी। ठीक है, बहुत सारी पार्टियां, हम सब थे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बहुत कई पार्टियां हैं जो राजनीति करने के लिए ये जितनी हमारी बहन है उनको जरिया बनाती है अपनी राजनीति का। ठीक है, और अभी रिसेंटली जो हमारी बहन गुंजन है, इसके लिए कोई आगे नहीं आया, ना ही कोई दल आया, ना ही कोई पार्टी आई है, कोई संगठन आगे नहीं आया। जैसे हम देखते हैं लगातार हम महिला सशक्तिकरण की बात तो कर रहे हैं, लेकिन लगातार आप देख रहे हैं अभी भी इसके बाद भी आप देखेंगे लगातार हत्याएं होती रही है, गैंगरेप हो रहे हैं। अभी भी आप देखेंगे रिसेंटली रुद्रपुर की अगर मैं उत्तम सिंह नगर की बात करें तो वहां पर भी ये भी एक भाभी के देव के दोस्तों ने रेप किया था। तो लगातार इस प्रकार की घटना हो रही है। क्या कारण है कि उत्तराखंड से देवभूमि बोलते हैं, धर्म की नगरी है, वहाँ पे इस प्रकार के काम हो रहे हैं? जी सर, सबसे पहली बात तो ये है कि जो आप बोल रहे हैं भाभी जी, उनके जो आप केस बता रहे हैं रुद्रपुर का, तो इस केस की मुझे पहले तो प्रॉपर डिटेल नहीं पता है। अगर आप मुझे थोड़े संज्ञान में आए, ठीक है, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि क्या मैटर क्या है। और जैसे आप बोल रहे हैं यहाँ घटनाएं बढ़ रही है, जो घटनाएं बढ़ रही है, उससे पहले तो यहाँ चल रहा है जिहाद। ठीक है, आप बोल रहे हैं यहाँ रेप की हत्या। ठीक है, जिहाद एक ऐसा चीज है आपको पता नहीं चलेगी कि हाँ हमारी कौन बहन, मेरी बहनें भी है, मेरी बहन किसके साथ है मुझे पता नहीं चलेगा किसके साथ है। जब आगे जाए कुछ कांड हो जाएगा तब पता चलेगा कि हाँ ये है। ठीक है, तो हमारे जो देवभूमि है इसको एक जिहाद का जरिया बना रखा है। एक चल रहा है मिशन देवभूमि, इसके ऊपर एक मूवी भी आ चुकी है, साथ में अभी केरला स्टोरी भी आई, आप चेक कर सकते हैं। जिहाद ही है जो आगे बढ़ा रहा है इन चीजों को। प्लस जो ये हत्याकांड हुआ है, ये हुआ है नशे की वजह से। जिसने जो हत्यारा था वो नशे की हालत में था, स्मैक के नशे में, उसने नशे में ही बहन का कई युवा भी इसके बाद बोलेंगे कि मोमबत्ती जलाने से क्या न्याय मिल जाएगा। कई लोग बोलते हैं, बोलने वाले बस ट्रोल कर सकते हैं, आगे नहीं आ सकते हैं। जो घर में बैठ के बोलते हैं वो बोलते ही है। ठीक है, अगर उनके घर पे बीतती है बात, तब क्या करते हो? तब कुछ नहीं करते हो। वो तब भी चुप रहते, तो उनका बोलना जायज है, कोई दिक्कत नहीं है हमें। हमारे बीच बहनें भी हैं यहाँ पे। ये बताओ, जिस प्रकार से आप देख रहे हो, आप लड़कियां बाहर जा रही है, लेकिन इस प्रकार की परेशानी हो रही है, इस प्रकार की हत्या हो रही है, दिन दहाड़े हत्या हो जा रही है, कैसा लग रहा है? बुरा लगता है बहुत ज्यादा। जैसे आप क्या कहोगे इस प्रकार से? अब आप लोग आवाज उठा रहे हो, लेकिन जो सरकारें हैं तो उन्हें भी आवाज उठानी चाहिए। इस पे क्या काम कर सकती है सरकार? न्याय दे सकती हो किसी न किसी को, पर बहुत सारे केसेस पर कोई सरकार न्याय नहीं उठाती। वोटिंग के टाइम पे वो सब मांगने चले जाते पर न्याय नहीं देते उनको। तो यहाँ पे आप देखेंगे कोई घटना को लेकर के आज यहाँ पे मोमबत्ती जलाई और श्रद्धांजलि दी है, साथ में एक विरोध भी किया है कि जिस प्रकार से आपको आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि चुप रहना भी एक हिंसा है। मैं भी इस बात को मानता हूँ कि अगर आप एक कमजोर होंगे तो लोग आपको और दबाएंगे, इसलिए मजबूत बनिए। अब मजबूत करके अपनी आवाज उठाइए, क्योंकि आवाज उठाएंगे तभी कुछ हो पाएगा, बिना आवाज उठाए कुछ भी कार्य नहीं हो सकते। फिर मिलेंगे आपको अन्य वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम और भारत माता की जय।